रोटी डाल दो, ले खा ले भैया, क्या हो गया, क्या सही नहीं कह रहे? 100% सत्य है। किसी से काम बिगड़ जाए तो उसे फिर भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब काम बिगड़ता है दुष्ट मान के चलना, उसको गलत कहने वाला बच्चा भी मिल जाता है। जब किसी से काम बिगड़ता है तब उसे आप सम्मान दो, क्योंकि गलत को गलत कहने वाले तो बच्चा भी होता है, लेकिन गलत को अपनाकर उसको स्नेह देने वाला कोई सज्जन पुरुष ही होता है। यदि आपके मुख में गुटखा दिख जाए तो विश्वास मानना आपका वो सुंदर चमकता चेहरा वाला बेटा है, वो पिताजी को बोलेगा, लेकिन मेरे पास और महाराज के पास आएगा और धीरे से कहेगा, पिताजी को थोड़ा समझा देना, गुटखा खाने लगे आजकल। कोई भी व्यक्ति गलत को गलत, हर कोई व्यक्ति, चाहे तुम कितने ही बड़े हो, गलत को हर व्यक्ति गलत करता है, लेकिन जिसे भूल हो जाए उसको भी सम्मान से देखना। इसलिए सम्मान देखना, देखो इसने भूल की है, इसका अपमान शुरू हो चुका है, ये मेरा गुरु बन गया है, मैं ऐसा करूँगा तो मेरा भी ऐसा ही अपमान होगा, मुझे ऐसा नहीं करना है। जब कोई गलती करता है ना और हमको उस गलती देखता है कि देखो इसने गलती की और इसका आज से देखो अपमान चालू हो गया, अपन को उसे देखकर उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों? तुम्हें देखकर देखो मैंने एक सीख ले ली, आज तुमसे मुझे एक नई शिक्षा मिल गई कि तुम देखो मेरे गुरु बन गए, ये गलती करने से ये दुख भोगने पड़ते हैं, अब मैं तुम्हें देखकर ये सीख रहा हूं कि मुझे इस तरह की गलती नहीं करना है। दूसरों ने तेरा अपमान किया तो भैया किंचित खिन्नता आई ना मन में। फिर जिनवाणी कहती कि जो कसाय से युक्त होता है अपनी आत्मा से आत्मा का घात करता है, अपाड़ा बदी अपेण है। अपने परिणामों को तुमने नष्ट कर दिया है। जो परिणाम तुम्हारी भक्ति, भगवान की भक्ति में लगने चाहिए थे, जो परिणाम गुरु भक्ति में लगने चाहिए थे, जो स्वाध्याय में लगने चाहिए थे, जो संयम में लगने चाहिए थे, जो परिणाम जो विशुद्धि में लगने चाहिए थे परिणाम, उन परिणामों को तुमने कसायों में लगा दिया। इसलिए जब भी अभी एक थॉट लिख रहे थे उसमें हमने लिखा कि जो सहना सीख गया वही इस दुनिया में रहना सीख गया। जिसको समाज में अच्छे से रहना है, घर में अच्छे से रहना है, उसे हर छोटी छोटी बात पर उबलना नहीं पड़ेगा, उससे गंभीरता से उसे सोचना समझना पड़ेगा और उसको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। जो सहते हैं वे नभ में जाते हैं, जो नहीं सहते तो वे जमीन पर गिर जाते हैं। जो सहते हैं वे नभ में जाते हैं, जो नहीं सहन कर पाते, देखो वो तेज आंधी चलती, आंधी के वेग को जो सह नहीं पाते वे उखड़ कर गिर जाते हैं। आंधी के वेग को जो सह नहीं पाते वो उखड़ कर गिर जाते हैं। और वही आंधी को घास, हरी घास, वो ऊंची उठी घास सह लेती है, झुक जाती है, और जैसी आंधी जाती है वापस नभ में फिर से खड़ी हो जाती है। और वहीं खजूर के पेड़ जो सह नहीं पाते उखड़कर फिर जाते हैं। जो कसाय से युक्त होता है वह अपनी आत्मा से घात करता है। निज में किंचित भी क्षोभ आया है तो भैया निज भावों का घात हो चुका है। जब इसके निमित्त मेरे भाव का घात हुआ है तो मेरे निमित्त भी तो दूसरों के भाव का घात होगा। इसलिए मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, यही साधुता की पहचान है। जब व्यक्ति को गर्मी चढ़ जाती है, चाहे वो काम की गर्मी हो, चाहे लोभ की गर्मी हो, चाहे तापमान की गर्मी हो, चाहे तनाव की गर्मी हो, सभी गर्मियों में आदमी पागल हो जाता है। गर्मी चढ़ना जानते हो? ज़्यादा प्रेशर, दिमाग में ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा दबाव जब किसी को पड़ता है, चाहे ऑफिस का दबाव पड़े, चाहे अपने सीनियर का दबाव पड़े, अथवा घर में काम का दबाव पड़े, अथवा अंदर से वासनाओं का दबाव पड़े, लोभ का, पैसे कमाने का दबाव हो, तो कह रहे हैं ऐसे समय व्यक्ति पागल हो जाता है। उस पुरुष के बहाने नहीं रहता कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे जिस जीव को कसाय की गर्मी चढ़ जाती है, विकारी भावों की गर्मी चढ़ जाती है, ईर्ष्या की गर्मी चढ़ जाती है, उस जीव को बहाने नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ये तो अधिक देखा ही गया है।
जिन स्थानों पर आप अपने आप को धन्य मानते हो, या जिन स्थानों पर पहुंचने के बाद अपने आप को आप कर्म क्षय का हेतु मानते हो कि ये स्थान मेरे कर्म क्षय का कारण है, अथवा ये भगवान मेरे कर्म क्षय का कारण है, ये मंदिर मेरे कर्म क्षय का कारण है, जिन स्थानों पर आप पुण्य का साधन भूत मानते हो, उन स्थानों जब आपके दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है ना, गुस्से की गर्मी चढ़ गई या कोई भी गर्मी चढ़ गई, तो फिर आप उस स्थान को भी नहीं देखते, वहाँ पर भी लड़ना शुरू कर देते हो, गालियाँ तक देना शुरू कर देते हो, गालियाँ तो छोड़ो पीटना भी शुरू कर देते हो। आदित्य, यदि मान लो यहाँ लड़ाई हो जाए मंदिर में दो लोगों के बीच में, तो कौन शांत रहेगा? भगवान को देखकर कोई शांत रहेगा? उसे तो उस समय कसाय दिखाई देगी, इसने मुझे मारा तो वो भी वहीं थप्पड़ मारेगा उसे। यदि किसी ने यहाँ थप्पड़ मारा तो यहीं का बदला यहीं लेगा और उसको धक्का देके गिरा देगा। जब कसाय का वेग आता है ना, तो फिर उस समय गुरु दिखाई देते हैं, ना उस समय फिर प्रभु दिखाई देते हैं। बैठे बैठे यहीं बिल्कुल भगवान के सामने भगवान रखे रह जाएंगे, कलश रखा रह जाएगा। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि कलश रखे ही रह गए और अभिषेक के नाम पर ऐसी लड़ाई हुई कि भगवान बैठे ही रह गए, अभिषेक हो ही नहीं पाया, लट्ठम लट्ठी हो गए, धक्कम धक्की हो गए, मुक्का मुक्की हो गए, बाता बाती हो गए, वो रख ही रह गए भगवान। तीसरे ने आके फिर भैया ये भगवान रखे हैं, ये लोग तो लड़ लू के चले गए, अब इन्हें कौन करे प्रचार, चलो हम करते हैं। ये माताएं कहेंगी भैया तुम कर दो, भी तो गए दोनों जो करते थे, ये दोनों ही लड़के गए, कोई बुलाएंगे फोन कर भैया प्रक्षाल कर, भगवान बैठे। ऐसे ऐसे भी जीव देखे जाते हैं और ऐसे ऐसे भाव भी होते हैं। अभी कसाय शांत है इसलिए तुमको सब अच्छा लग रहा है, कसाय भड़के ना तो यहीं खड़े होकर चिल्लाने लगेगा आदमी इसी स्थान पर। उसके एक बार एक क्षमा सार जी का वो अपना प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति को कसाय आती, गुस्सा आता, तो 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता। अब देखो व्यक्ति अपनी कैसे दिलाता है, कभी कभी 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, ऐसा कर प्रवचन कर रहे थे, तभी वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया, महाराज तुमको हमारे घर की कहने से कहाँ मिल गई? महाराज कह रहे हमने तुम्हारी घर की कही नहीं है, हम तो सामान कथन कर रहे थे, लेकिन तुम खड़े होकर जरूर बता दिए तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं। लड़ाई हुई इसका मतलब। तो आदमी जिन स्थानों पर भी बैठा होता है, लेकिन जब कसाय को उद्वेग आता है, कह रहे हैं जब कसाय की गर्मी चढ़ जाए, विकारी भावों की गर्मी चढ़ जाए, ईर्ष्या की गर्मी चढ़ जाए, तो जीव को भान नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। जब वह पागलपन उसको उतर जाता है, दिमाग मस्तिष्क ठंडा हो जाए, तब वही पुरुष अपनी करनी को देखकर पछताता है, अरे रे मैंने क्या किया, मैं मंदिर में उसकी बुराई की। आपने कोई बुराई तो नहीं की मंदिर में आके किसी की? ऐसा तो नहीं कहा देखो वो ऐसा करता है, ऐसा है वो व्यक्ति, कोई ने तो की नहीं होगी। सब आके मंदिर में सबकी प्रशंसा ही करते हो गए, सबकी प्रशंसा ही करते हो ना आप लोग मंदिर में आके कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसकी तो बहू बहुत अच्छी है, उसकी तो बेटी बहुत अच्छी है, उसके तो सब ऐसा ही है, उसके घर में सब अच्छा ही अच्छा है, मतलब सबकी प्रशंसा करते हो, कभी बुराई भी करते हो। वो देखो कैसी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, ऐसा तो नहीं करते किसी के, ज़्यादा इसके नखरे ज़्यादा ही हैं कछु, ज़्यादा इसके भाव बढ़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं कहते किसी। कैसा करते हैं आदित्य? कभी भाव ऐसे तो नहीं आते, ये तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है, कहेगा बड़ा, इससे जब बड़े बड़े आदमी दिखे हुए थे, ऐसे 17-60 आते हैं हमारे पास, ऐसा तो नहीं भाव आया कभी? इसके जैसे 17-60 चढ़ाते हैं हम तो ऐसा ईर्ष्या का भाव तो कोई मंदिर में आ ही नहीं होगा आपको, कसाय का भाव तो मंदिर में आ ही नहीं होगा आपको। अच्छी भाव आए ना कि प्रशंसा के ये बहुत बढ़िया है, बहुत धर्मात्मा, ऐसी भाव आए ना कि ये देखो रोज आके समझाते हैं, रोज फिर भी आगे आके खड़ा हो जाता है, समझते नहीं इसको, तो दिमाग ही नहीं इसमें तो बिल्कुल भी, ऐसे भाव तो नहीं आते। किस तरह के परिणाम आते हैं? अपने परिणाम देखो तो कि हम मंदिर आने के बाद
कैसे परिणाम, जब कसाय के उद्वेग में रहते हम कैसे कैसे भाव मंदिर के अंदर कर लेते हैं, किस किस प्रकार के परिणाम हम मंदिर के अंदर कर लेते हैं। जब दिमाग ठंडा होता है तब हमको जब भान होता है तब हमने ऐसे परिणाम मंदिर में करे, इसका प्रायश्चित की फिर विचार करते हैं, फिर दुखी होते हैं, संकलेश होते हैं, ओ हो मैंने ऐसे भाव क्यों किए, मंदिर में जाकर भी ऐसे भाव किए, मंदिर में जाकर भी कसाय के भाव किए, मंदिर में जाकर भी अब्रह्म सेवन के भाव किए। किसी को देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है, मंदिर में भी आपकी दृष्टि जा रही है, किसी के चेहरे पर जा रही है, तुम पूजा भी कर रहे हो तब भी आपके सामने भगवान का चेहरा नहीं के होके उस स्त्री का, उस नारी को, लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा है। कहां पर? मंदिर में। कहां पर? भरे पर्यूषण में। कहां पर? तीर्थ क्षेत्रों पर गए थे तीर्थ वंदना करने, वो करके आ गए शादी। गए थे तीर्थ वंदना करने, किस लिए गए थे गौरव? तीर्थ वंदना करने गए, वो करके आ गए शादी। और तीर्थ वंदना करने गए थे, शादी करने गए। गए थे किसी मेले में, किसी पशुशाला मेले में, और भगा के आ लाया है। आप सोचो कैसे कैसे परिणाम जीव किन क्षेत्रों पर करता है। धर्म क्षेत्रों पर कैसे कैसे हमारे भाव हो जाते हैं। सामने भगवान बैठे भी रहे, गुरु भी बैठे रहे हैं, और उनको देखते देखते हमारी नज़र दूसरी जगह चली जाती है। वो किन किन प्रकार के भावों में उसके चेहरे को देखकर डूब जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं जब ये काम का पागलपन उतरता है, जब वासना का गर्मी जब उतरती है, तब पता चलता है ओह मैंने ये क्या किया। तब व्यक्ति को अपनी करनी पर पश्चाताप होता है। माँ को पीटने वाले बेटे भी हैं भैया। पत्नी के राग में जब गर्मी चढ़ जाती तो माँ को भी पीट देते हैं, पिता को भी मारने वाले लोग देखे जाते हैं। जब राग की गर्मी उतरती है तो हाय हाय चिल्लाता है मैंने क्या किया। एक सज्जन सही घटना बता रहे हैं कि एक गरीब माँ ने हाथ की चक्की पीस पीस कर उस बेटे को इतना पढ़ा दिया कि उसको कलेक्टर बना दिया। माँ बेटे को कलेक्टर बनाना आपके लिए वरदान बन गया कि श्राप बन गया। प्रश्न किए ये कर्म की विचित्रता देखो। जिलाधीश के नाते उसका संबंध एक बहुत धनी परिवार से हो गया। अब कलेक्टर बन गया तो सोता ही है, लड़की के तो लड़की वाले तो देखते ही हैं कि अच्छा माता पिता कैसे ही हो, लेकिन लड़का तो कमाने वो है, कलेक्टर है, तो बड़े बड़े रिश्ते आ जाते हैं। फिर तो बड़े बड़े रिश्ते आ जाते हैं। ऐसा कई अपन देखते ही हैं कि परिवार, लड़के का परिवार बहुत गरीब होता है लेकिन पत्नी का परिवार बहुत अमीर होता है। शादी किस बात पर होगी गरीब अमीर? लड़का सरकारी नौकरी में है, अतः लड़का इंजीनियर है, लड़का सीए है, लड़का बहुत बड़ा कंपनी का डायरेक्टर है, मैनेजर है। उसकी परिवार की स्थिति क्या है वो अलग है, लेकिन माँ सोचती है लड़की को तो रहना बेटे के साथ है ना, तो वो तो कलेक्टर है, जिला सत्र न्यायाधीश। कितनी बड़ी बात है। कलेक्टर जिला के नाते उसका संबंध एक बहुत बड़े धनी परिवार में हो गया। मेहनत करने वाली माँ थी। वृद्धावस्था के कारण से शरीर में थोड़ी दुर्गंध आती थी। अब वृद्धावस्था हो गई, देखो जो मेहनत करेगा तो शरीर का ध्यान नहीं रख पाएगा। शरीर का ध्यान नहीं रखेगा तो शरीर से तो थोड़ी बहुत गंध आने लगती है, पसीना की गंधें बढ़ जाती हैं, आने लगती है। जैसे कि शरीर से उसकी थोड़ी दुर्गंध आती थी। जैसे ही देवी पधारी 4 दिन भी नहीं हुए वो कहती कि इस बुढ़िया को के शरीर से दुर्गंध मुझे सहन नहीं होती, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। ये तो घर घर की कहानी है। हंसता खेलता घर अगर अच्छी बहू आई तो और हंसता खेलता हो जाता है। हंसता खेलता परिवार यदि गृह लक्ष्मी आई तो बहुत अच्छा हो जाता है और अच्छा शोभा को प्राप्त हो जाता है। वो घर मतलब स्वर्ग के समान संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। और ऐसी वैसी देवी फंस गई, वो नरक से भी बद से बदतर हो जाता है। नरक में आदमी को दुख कम हो, उसमें घर में रहने से दुख ज़्यादा होता है। ऐसे उस घर में जब जो पति जाता है
किसकी सुने, माँ की सुने कि पत्नी की सुने, दोनों इधर से सुनाती हैं। बेचारा इधर से दुनिया की सुन के आया था, कस्टमर की सुन के गालियां खा के आया था, दुनिया भर की अपने बॉस की गालियां खा के आया था, और घर पहुंचा तो पत्नी की गाली, इधर माँ की गाली। दो पाटों के बीच में सावध बच्चों न कोई। क्या गत होती है। हम तो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। बिल्ली जीव हैं बेचारे जो दो पाटों के बीच में बच जाएं, पिस जाते हैं बेचारे। किसकी सुने, से पैसा आया, महीना भर की तनख्वाह आई, माँ को, अभी तक तो माँ को ही देता था हर बार, तो माँ को देते हैं तो पत्नी नाराज हो, पत्नी को देते हैं तो माँ कहती बदल गया बेटा। माँ को देते हैं तो पत्नी नाराज होती है, हमें क्यों शादी करके लेके आए, हमके नौकरानी बना के लाए हो क्या, जब देना ही नहीं, कुछ करने नहीं है तो नौकरानी थोड़ी ना हम तुम्हारे। तो इधर पत्नी ताने मारती है, और उस ठीक है पत्नी को रख दे रहे, अभी तक तो माँ को ही रखते थे, तो माँ तो कहती देख शादी करने के बाद तू कितना बदल गया, हमने तुझे 25 साल अपना दूध पिलाया, अपना शरीर का अंश दिया, और तूने देख एक लड़की के आते हमारे से मुंह फेर लिया, अब बताओ बेटा क्या करें। किसकी सुने, किसी तरफ जाए, किसी तरफ बोले, दोनों तरफ फंस जाता है। तो 4 दिन हुए नहीं, देवी को कहती कि इस बुढ़िया का शरीर से दुर्गंध मुझे सहन नहीं थी, या तो मैं रहूंगी ये रहेगी। भूल गया कि इसकी चक्की पीस कर मुझे, वो जिला न्यायाधीश कलेक्टर, ये भूल गया कि इसने चक्की पीस कर मुझे कलेक्टर बनाया था। वह रागी इतनी गर्मी में भर गया, इतनी करुणा करना कि किसी भी व्यक्ति के कान में बार बार एक ही बात मत बोलना। अपन बार बार एक ही बात बोलते हैं ना, तो उससे उसका दिमाग भर जाता है, वो नहीं भी चाहता तो फिर उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। 50 बार अपने हाथ से उंगली से यहाँ मस्तक पर रगड़ो, यहाँ पर आपका निशान पड़ जाएगा, जल जाएगा यहाँ पे। जब स्वयं के हाथ से उंगली से स्वयं को मस्तिष्क चमड़ी छिल जाती है, जल जाती, तो हे ज्ञानी, तो एक ही बात को किसी व्यक्ति को बार बार 1000 बार कान में कहेगा, उसका कान भी जल जाएगा। जिला न्यायाधीश महोदय ने माँ को, बुढ़िया को कह करके घर से निकाल दिया। योगियों से, विद्वानों से मेरा कहना है कि वृद्ध माँ मेरी भगवती जिनवाणी है, उसका अध्ययन करके आज ही तुम उसे बहुत ऊंचे देख रहे हो। बुद्धि विकसित करके माँ जिनवाणी को धक्का मत दे देना। जिस जिनवाणी को पढ़कर उस न्यायाधीश ने क्या किया, अपनी माँ को घर से, जब बार बार उसकी पत्नी ने बोला तो उसने घर से निकाल दिया। तो ऐसे जीव भी हैं जो एक के राग में दूसरे को घर से निकाल देते हैं। ये दृष्टांत था, दृष्टांत में कहना चाह रहे हैं कि जैसे उस व्यक्ति ने, उस माँ ने उसको इतना आगे बढ़ाया और आखिरी में उस माँ को ही उसने निकाल दिया, ऐसे ही हे ज्ञानी, जिस जिनवाणी माँ को पढ़कर तुम विद्वान बन रहे हो, ऐसा ना हो बाद में जिनवाणी को ही साइड कर दो और अपना ही पंथ चला दो, अपना ही पंथ चला दो। इसलिए भैया, जिसने तुम्हें दिया है उसका ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बुजुर्ग माता पिता को कभी घर से बाहर मत निकालना। अगर देवी कहे तो तुम घर से निकल जाना बाहर, तुम घर से बाहर निकल जाना, लेकिन कभी भी उनको अपने घर से बाहर मत निकालना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।